नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, विपक्षी पार्टियों के दिल पर लगेगी, विपक्ष को करारा जवाब भी देगी। क्योंकि अमित शाह ने राज्यसभा से ऐसा दहाड़ा है कि विपक्षी पार्टियों की पोल खुल गई है। राज्यसभा में भयंकर गुस्से में अमित शाह दिखे हैं। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने चर्चा की शुरुआत करते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी कि गृह मंत्री अमित शाह भड़क उठे, काफी ज्यादा गुस्से में दिखे। फिर उन्होंने खड़े होकर जो बोला, पूरा विपक्ष सन्न रह गया। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आज आपको सदन के अंदर का वो वीडियो भी दिखाते हैं कि कैसे अमित शाह गुस्से में लाल हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सदन की कार्रवाई चल रही है और कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले के बयान पर जमकर हंगामा मचा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई तो चर्चा की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने की। गोखले की बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने साकेत गोखले का बयान वापस लेने की मांग की। दरअसल साकेत गोखले ने चर्चा के दौरान ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया, जिससे माहौल गर्म हो गया। गृह मंत्रालय पर हो रही चर्चा के दौरान साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय पर चर्चा हो रही है, लेकिन साकेत गोखले ईडी और सीबीआई की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये इस मुद्दे को लाना चाहते हैं तो मुझे भी मौका दिया जाए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। इसके बाद साकेत गोखले ने कहा कि माननीय मंत्री जी बोलने से पहले ही डर गए। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी की कृपा के भरोसे यहां नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर चुनाव जीत कर आया हूं। मैं किसी विचारधारा का विरोध करके यहाँ नहीं आया हूं। दरअसल शाह का ये तंज साकेत गोखले पर था कि वो टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हैं। अमित शाह ने कहा कि सदन को साकेत गोखले गलत तरीके से जानकारी दे रहे हैं। तो आपको कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कैसे हंगामा हुआ, पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे सदन के अंदर जमकर बवाल मचा है। Sir, now come to my favorite bit, sir, because I've had a little bit of experience with this. The central agencies, sir. These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. For the benefit of the honorable member, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir. So over 6,900. One second. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा। जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। ऑनरेबल मेंबर। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए। He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases of corruption have been registered by the CBI, sir. So over 6,900 cases of corruption, a pending trial, cases registered by the CBI. So over 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. I am not yielding, sir. I'm not yielding. He needs to learn to listen. I'm not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to yield. Second. I'm not going to refuse. I'm not going to yield to him, sir. 1 second. He can wait for... Mr. Gokhale, listen to the chair, please.
When there is a jurisdictional issue, Honorable Home Minister. मान्यवर, Honorable Home Minister. इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाईकोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाईकोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं। और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान ममता सरकार के सांसद साकेत गोखले ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर सवाल उठाया और गृह मंत्रालय को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही गिर गए और जमकर बवाल हुआ। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साकेत गोखले के बयान को असंसदीय करार दिया। उन्होंने कहा कि एक जाति के खिलाफ है, ये अमर्यादित भी है, ये अपने शब्दों को वापस ले या उसको डिलीट करे। साकेत गोखले ने तड़ीपार जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ऐसा वो मेरी पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते। तो वहीं मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 12 मिनट के भाषण में साकेत गोखले ने कोई सुझाव नहीं दिया, ये गिरा हुआ भाषण है उनका, जो राज्यसभा के सदन की गरिमा के खिलाफ है। और कई सारे नेताओं ने साकेत के भाषण का विरोध किया। सभापति जगदीप धनखड़ भी जमकर भड़क उठे। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी के लिए भी डर गए हैं, ये कहना सही नहीं है। उन्होंने साकेत गोखले से अपनी ये टिप्पणी वापस लेने की अपील भी की। साकेत गोखले ने कहा कि इसे बीजेपी वाले डिलीट करेंगे, ममता बनर्जी के सिपाही वापस नहीं लेंगे। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इस टिप्पणी को असंसदीय बताते हुए कहा कि इसे डिलीट किया जाएगा। तो जगदीप धनखड़ ने गुस्से में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। Honorable members, I have said on multiple occasions that anything said in this sacred temple carries credibility and sanctity. We must be giving a call of unity, not of divisiveness. We must have mutual respect, not deliberate, targeted disrespect. Since these are the two elements which have been thrown, and these have been thrown in a manner because we have these days a different mechanism of dissemination. So if we become a platform for dissemination of such kind of wrong narratives that not only insults the very concept of Council of States, House of Elders, the upper house. But personally, I would still appeal that let us maintain decorum. And Saket, you know it more than anyone else. Intelligence Bureau is not in the jurisdiction of the Honorable Home Minister. तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने कई बार कहा है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए एकता का संदेश देना चाहिए, विभाजन का नहीं। ये अपर हाउस है, डेकोरम मेंटेन करे, सेंट्रल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत नहीं है। तो वहीं डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति करते हुए कहा कि हमारे साथी सांसद को ऑन रिकॉर्ड कहा गया
कि ब्रॉड माइंडेड नहीं है। डेरेक ने कहा कि 3-3 मंत्री खड़े हो गए बोलने के लिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने स्पीच को लेकर कहा है। इसके बाद साकेत गोखले ने कहा कि गृह मंत्री ने इसी सदन में बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी और ये आज जाति की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को तड़ी पार कर देगी। इस पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई। मतलब सदन के अंदर भी विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। हर दिन बवाल बहसबाजी हो रही है। कल जो भी ये बवाल हुआ उसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने असम के धुबरी को मिली बांग्लादेश बताकर ऐसा बयान दिया कि विपक्ष और बिफर पड़ा। हंगामा इतना बढ़ गया कि गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राज्यसभा में गृह विभाग को लेकर चर्चा चल रही थी। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने असम के धुबरी में रोकीबुल हुसैन की जीत को लेकर टिप्पणी कर दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि एनआरसी हो। एनआरसी कई मुद्दे हल कर देगा, लेकिन वो इसे नहीं होने देना चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत धुबरी में हुई थी, जहां कांग्रेस नेता रोकीबुल हुसैन ने 1,25,000 वोटों से जीत हासिल की थी और धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। विपक्षी सदस्यों ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धुबरी के जनप्रतिनिधि इस सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इस पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि राज्य परिषद सदन के सदस्य सही किसी भी व्यक्ति के आचरण पर चर्चा कर सकती है, वो इस पर गौर करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। शाह ने कहा कि मैं सदस्य के भाषण को ध्यान से सुन रहा हूं। उन्होंने किसी अन्य सदन के सदस्य के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल जीत के अंतर के बारे में बताया है। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि नियम स्पष्ट है और वो पिछले आदेश का हवाला देते हुए जब सदन के पूर्व नेता पीयूष गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के बारे में बात की थी जिन्होंने विदेश में भारत के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, तो इसका भी आपको वीडियो दिखाते हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया सदन के अंदर। पूछना चाहता हूं, वोटर डुप्लीकेशन की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हां बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग इस विषय को उठाना चाहते हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। आई हैव सेड ही हैज गॉट द बिगेस्ट। सर हमने तो सिर्फ एक डाटा बताया है। सुधांशु जी टेक योर सीट। उन्हें कोई टिप्पणी माननीय सदन के दूसरे सदन के सदस्य के लिए नहीं की। इनका जीत का मार्जिन बताया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मान्यवर, भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा 2-5 हजार तो कल भाई लेटर देकर सुधार देना सुधांशु। तो जमकर हंगामा इन दिनों देखने को मिल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह में विपक्ष काफी ज्यादा बिखरा नजर आ रहा है, लेकिन अमित शाह जब सदन के अंदर बोलते हैं तो विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं और कुछ ऐसा ही कल देखने को मिला। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।